बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ हम बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपना प्यार देना है, अपनी सपोर्ट देनी है। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि कल आसम ने वीडियो बनाई थी और उसके बाद जी जो आग लगनी थी वो लग गई है। जिन लोगों ने कौसर के लिए मोर्चा निकाल रखा था या कौसर के लिए आवाज़ बुलंद की हुई थी कि कौसर को इंसाफ दो, कौसर को इंसाफ दो, आज वो लोग जो है ना वो परेशानी के आलम में कभी इधर सर टकरा रहा है उनका, कभी इधर टकरा रहा है कि कोई कह रहा है कि मैंने ना कहा था कि वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कोई कह रहा है कि ये जी सतारा का पैसा जो है वो काम कर गया है, और कोई कह रहा है कि सतारा के पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जिसकी वजह से ये सारे जो है ना वो उससे आकर ना माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले कि मैं वो आसम वाली और मुखालफिन इसके बारे में क्या कह रहे हैं, मैं ना सतारा की अम्मी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अम्मा नूर जो है उनके साथ तो बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है, जैसा कि सतारा ने अपनी वीडियो में बताया है और हमने देखा भी है सूरत हाल क्या रही है। 30 साल हो गए हैं उस बंदी ने अपने हस्बैंड से के साथ वक़्त नहीं गुजारा, हालांकि उनके हस्बैंड दुनिया में मौजूद हैं, उनके सामने होते हैं, लेकिन उनकी बोल चाल बंद है। तो ऐसा क्या वजह थी कि सतारा की अम्मी भी उनकी जो नंद थी, उन्होंने अपने भाई को नहीं रोका। उन्होंने नहीं कहा होगा कि किसी की बहन बेटी पर जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी जो थी वो मजलूम थी। उनका को भी उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दी हुई थी। तो सतारा की अम्मी क्यों नहीं मना करती थी अपने भाई को कि आप ऐसा भाई ऐसा मत किया करें, किसी की बहन बेटी का जो है ना वो को तकलीफ़ देकर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, सतारा की अम्मा जो है ना वो भी इसमें शामिल थी इनडायरेक्टली। वो भी चाहती थी कि जुल्म और ज्यादती होता रहे, क्योंकि वो अपने भाई को उन्होंने नहीं रोका, और वो अगर चाहती तो रोक सकती थी। उसके पीछे वजह ये है कि अब वो जो कुछ भी कहती हैं उनका भाई उनकी बात मानता है। मतलब सतारा के मामू अपनी बहन की हर बात मानते हैं। अभी रमज़ान आया, रमज़ान के साथ इन लोगों ने बड़ी जुल्म ज्यादती की बकौल लोगों के, और रमज़ान को भी आकर माफ़ी मांगनी पड़ी अब्बू की वजह से, क्योंकि उसके अब्बू ने उससे डांटा, उसके साथ रिश्ता तोड़ने की बातें की और ये सारी सूरत हाल बताई। तो साबित ये करने की कोशिश की गई है कि क्योंकि सतारा के मामू अपनी बहन की कोई बात टालते नहीं हैं, इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को डराया, धमकाया, घर से निकालने की भी धमकी दी कि मेरी बहन के ख़िलाफ़ तुमने अगर कोई बात की या सतारा के ख़िलाफ़ बात की तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो बेचारा आया, और बकौल लोगों के वो बेचारा है, वो बेचारा आया और उसने आकर यहाँ पर माफ़ी मांग ली। तो इसका मतलब ये है कि जो सतारा की अम्मी है उनका भाई बहुत ज़्यादा बातें मानता है, और अगर इस चीज़ को मान लिया जाए, सच मान लिया जाए, तो जब अम्मा नूर पर जुल्म हो रहा था तो उस वक़्त क्यों नहीं रोका सतारा की अम्मी ने। अब जो वीडियो बनाई जा रही हैं और उनमें कहा जा रहा है कि अम्मा नूर के साथ बड़ी जुल्म ज़्यादती हुई, दूसरी वाइफ जो है वो गलत होती है, और ज़्यादातर दूसरी वाइफ गलत होती है, उन्हें नहीं पता होता। तो ये सारी बातें आकर कही जा रही हैं। अच्छा, आप बहन भाई भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, आपको पता होगा कि ये दुनिया किस असूल पर चलती है। यहाँ जिसके पास पैसा है उसका सब कुछ है, और जिसके मामलात ख़राब है ना वो भाई जी टेंशन, परेशानियाँ और हर वो काम उसके साथ हो रहा होता है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गरीब बंदे की जिसके मामलात ख़राब चल रहे हैं उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, उसकी कोई बंदा बात नहीं मान रहा होता। ये चीज़ें, इन चीज़ों से तो आप एग्री करेंगे ना। एक रिश्तेदार जिसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ हो, सारी सहूलतें हों,
वही आपके आकर फैसले करेगा, वही आकर आपके दरमियान बात करेगा और उसी की बात मानी जाएगी। एक बंदा गरीब है ना और उसके मामला ठीक नहीं, उसके घर में उसके मामला ठीक नहीं चल रहे, तो चाहे वो बहुत बढ़िया पायदार किस्म की बात भी कर सकता होगा ना, तो उसकी कोई बंदा बात नहीं मानेगा। और यहाँ पर मामला थे एक बड़े भाई और छोटी बहन के, मतलब ये उनका बड़ा भाई है ना जो सतारा का मामू है, अपनी बहन से बड़ा है। तो अगर उस वक़्त जब इनकी अपनी भी डिवोर्स हुई थी, सतारा की अम्मी की डिवोर्स हुई थी, वो अपने घर पर मौजूद थी, और जब ये सूरत हाल हो जाती है ना, एक बहन या बेवा होकर अपने मेके आ जाए या उसे डिवोर्स हो जाए तो वो मेके आ जाए, तो उसका भाई जी जीना जो है ना मर जाने से ज़्यादा बदतर होता है। आप एग्री करेंगे कि जब किसी की बहन बेटी डिवोर्स ही होकर घर आ जाती है या बेवा होकर घर आ जाती है, तो उसका जीना जो है वो मरने से ज़्यादा बदतर हो जाता है। ठीक है, वही भाई जो है जो आंखों पर बिठाया करते थे वही पराये हो जाते हैं। ये दुनिया का असूल है, ये किसी के लिए नहीं, कोई ख़ास बंदे के लिए नहीं, ये सारे तकरीबन को हज़ारों लाखों में एक होते होंगे जो इन चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज करें, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी भी फैमिली होती है, उनकी अपने बीवी बच्चे भी होते हैं। तो अब जब सतारा की अम्मी वहाँ पर डिवोर्स ही होकर आकर बैठी हुई थी घर में, तो वो अपने भाई को कैसे कुछ कह सकती थी कि भाई, उसने कहना नहीं, आगे उसने कहना है कि भाई जा अपना काम कर। सतारा के मामू ने अपनी बहन से कहना था, जा बहन अपना काम कर, जाकर तुझे कोई काम है ना तो काम कर, मेरे मामलात में किसी को दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि लोग करते हैं। रमज़ान ने भी आकर माफ़ी मांगी, तो उसके पीछे भी यही वजूहत थी। अब क्यों मान रहा है सतारा का मामू बात? अब मामलात ये हैं कि सतारा ने इस वक्त पूरे गांव को अपने पीछे लगा रखा है। किस वजह से? कि उसकी चलती इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उसको पैसा दिया है, अल्लाह ताला ने उसको वो ताकत दी है जिसके आगे लोग सर झुकाते हैं। तो आज उनकी हर बंदा बात मानने के लिए तैयार होता है। मामू के साथ भी अगर मामला ठीक ना होते या रमज़ान के साथ भी ठीक ना होते, मतलब कुछ लगाया हुआ ना होता, ख्याल ना रखा हुआ होता, तो भाई जी के ना रमज़ान ने आकर माफ़ी मांगनी थी और ना कोई इस तरह के मामलात होने थे। ना ही सतारा के मामू ने कहना था कि उसने भी कहना था जाए पहाड़ में जाए सारे, हमें क्या, हम कौन सा किसी के घर से खाते हैं। तो जब आप के साथ कोई इस तरह क्या कर रहा हो ना सलूक, कि आपके मामलात के लिए आसानियां पैदा कर रहा हो, तो फिर उस वक़्त सूरत हाल और हो जाती है। फिर ये कहा जा रहा है कि सतारा की अगर सेकंड वाइफ जो है वो बुरी औरत होती है, तो सतारा की अम्मी भी तो सेकंड वाइफ थी ना। सेकंड वाइफ किसकी है? सेकंड वाइफ होना, देखें कई बार सूरत हाल और होती है। एक हस्बैंड ने शादी की हुई है, उसका वो बाल बच्चेदार है, और फिर वो जाकर दूसरी शादी करता है। वो उसे पंजाबी में कहते हैं फिट करना, मतलब शोखापन करना। तो वो करता है फिट, वो दूसरी शादी कर लेता है। एक बंदा है जिसकी बीवी वफात पा चुकी है, तो अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो भाई वो सेकंड मैरिज तो वो सेकंड ही होती है, गिनने को तो वो आप ऐसे ही गिनेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि उसने किसी के हक पर आकर डाका मारा है। और चलो मान लें कि हाजी साहब के बच्चों की बच्चे इससे नफरत इसलिए करते हैं कि हाजी साहब ने दूसरा निकाह किया, तो देखें बच्चे, उनके औलाद खुद ऑलरेडी साहिब औलाद थी, मतलब है उनकी शादियां हो चुकी थी। नजमा के बच्चे जवान थे, बड़े बड़े थे जब इनका निकाह हुआ है। आविश के ना ही हुआ होता तो ही अच्छा था, जितना ज़्यादा रौले पड़े हुए हैं। बहरहाल ये हर बंदे का ना देखने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब हाजी साहब कहते हैं कि मैंने किसी का सहारा बनना चाहा है, किसी को इसलिए किया है कि वो ज़िंदगी में दुखी ना रहे, तकलीफ़ ना उसे हो, और मैंने उसे सहारा दिया है। और बच्चे कहें कि नहीं जी
ہمارے لیے وہ ستیلی ماں ہے اور اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، زیادتی کی. بھائی ظلم زیادتی تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہوگی. یہ جو نوجوان لوگ ہیں، اب مجھے کوئی کہے کہ بہرحال جس کے ساتھ بیتی نہ ہو وہ اس کو پتہ کیا ہو. اچھا خیر، یہ چیزیں بھی علیحدہ ہیں. اور باقی یہ کہا جا رہا ہے کہ آسم کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے وہ ان کے آگے جھکا نہیں بلکہ لیٹ گیا ہے. تو یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں. دیکھیں میں تو ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کے بیانیہ ہی نہیں ملتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کیا، یا تو وہ ملے ہوئے ہیں تو یا ستارہ کوثر پر ظلم ہو رہا ہے. آپ ایک ہی جگہ پر کہتے ہیں کہ کوثر پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور وہ ملے ہوئے بھی ہیں. بیانیہ جب ایک ہو نا تو اس میں طاقت ہوتی ہے. تو جب آپ ڈبل مائنڈڈ ہو کر بات کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی. خیر ابھی تک کے لیے اتنا. ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم.